And we begin first up with the latest that we are tracking from UP Sambhal, where prohibitory orders remain in place until the 10th of December. And even as these prohibitory orders remain in place, there is clearly no end to India's political tourism. A notice that has now been issued to the UP LOP, Mata Prasad Pandey, by the DM of Sambhal, asking him to not go there in view of the law and order situation. The latest development even suggests that the 15-member Samajwadi Party team was due to visit to the riot-hit district. It has now been blocked from visiting the district in view of the situation in the region. So while the prohibitory orders remain in place in Sambhal, the Samajwadi Party delegation that is adamant on visiting the riot-hit district. The order clearly mentions that gathering of 5 or more people is not allowed. Despite that, a 15-member Samajwadi Party delegation is pushing for that visit to the riot-hit district. Let's listen in to the reactions also coming in from the Samajwadi Party leaders who say that they've been put under house arrest and are being blocked from visiting the Sambhal district. जाने की तैयारी में तो है। देखो ये पुलिस आई है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से, क्योंकि जो प्रतिबंध है वो संभल जिले के लिए है, यहाँ लखनऊ के लिए नहीं है। ये लखनऊ में रोक रहे हैं, ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, असंवैधानिक काम गैर कानूनी ढंग से यहाँ रोक रहे हैं। यहाँ कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ इस तरह का 144 लगा नहीं है, लगा संभल में, संभल की सीमा में है। तो इनको जो कुछ करना था वहाँ करना चाहिए। ये पूरा गैर कानूनी असंवैधानिक। बार आपने डीजीपी से बात की थी, आज कोई संवाद पुलिस के किसी अधिकारी से हुआ है जाने के? नहीं, अभी वो एक सज्जन आए थे, बात किए हैं, कह रहे साहब मैं अभी कुछ बता, हमने कहा आप बताओ, ये गाड़ी हटाओ हमारे सामने से, क्यों गाड़ी हमारे यहाँ लगा दिया? निकल रहे फिर? हाँ, निकलेंगे, जाएंगे पार्टी पहले पार्टी दफ्तर जाएंगे। बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कोई बात हुई? बात नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। And let's go across to Jatin. He's joining us live from Sambhal district. Jatin, prohibitory orders जो कि संभल में अभी हैं, जिसके अकॉर्डिंग गैदरिंग अलाउड नहीं है 5 से ज्यादा लोगों की, उसके बावजूद इंडिया अलायंस चाह रहा है कि वो विजिट करे। अभी सिचुएशन क्या है, और एक बार और हमें अगर आप बताएं जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स क्लेम्ड हैं संभल डिस्ट्रिक्ट में। आज बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सिचुएशंस आपको बता देते हैं कि आउटसाइडर्स संभल में अलाउड नहीं है, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, आप ये देखिए कि मुरादाबाद से संभल की तरफ जाने वाला ये पूरा रोड है, इस रोड पर बैरिकेड आपको नजर आ रहा है। तो कोई भी गाड़ी जब संभल में दाखिल हो रही है तो ऑफिसर जो यहाँ पर तैनात हैं वो उनकी तलाशी ले रहे हैं और उसके बाद उसको आगे संभल मूव किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की बातें। और कल से ही एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बोल रहा है कि 10 दिन तक कोई भी संभल में आउटसाइड अलाउड नहीं है, क्योंकि शांति कायम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है उस काम में कहीं ना कहीं भंग ना हो, कोई असामाजिक चीज संभल के अंदर ना हो सके। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि आज वो संभल आएंगे और कहीं ना कहीं संभल कूच करने का उनका जो आह्वान कल से ही चल रहा था वो तैयारी अब संभल एडमिनिस्ट्रेशन ने की हुई है। बॉर्डर्स पर अलर्ट है, फोर्सेज यहाँ पर अगर कोई आता भी है तो उसको यहाँ से वापस भेजा जाएगा। किसी भी बड़ी गाड़ी को ये जो पुलिस फोर्स है वो कहीं ना कहीं एग्जामिन करती हुई नजर आ रही है। कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार हाउस अरेस्ट करना ये कतई गलत है। अरे हम वहाँ जाने से रोकने से आप कैसे रोक सकते हो? हम लोग जाते ना चाह रहे हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं हालात क्या हालात हैं, लोगों की जो परेशानी है उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं, और इसकी रिपोर्ट एक माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को देंगे। जिस प्रकार हम संसद के अंदर इस मसले को उठा रहे हैं, हमें और अच्छी तरह से जानकारी चल सकेगी। इस प्रकार से रोकना एकदम गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। जिला कह रहे हैं कि 10 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है, किसी भी वहाँ पर नेता को या बाहरी व्यक्ति को जाने की आज़ादी नहीं है। यही गलत है
कि रोकने का क्या मतलब बनता है, बाहर ही क्यों रोकना चाहते हो? इसका मतलब यह है कि आप सच्चाई सामने नहीं आए, नेताओं के सामने नहीं आए और वो उस चीज को ला करके आगे मीडिया के सामने नहीं रख सके, संसद के अंदर नहीं रख सके, इसलिए रोकना चाहते हैं। लेकिन हमारा आज जाने का कार्यक्रम और हम लोग जा रहे हैं। क्या करेंगे अभी अगर रोका जाए तो? ये बताएं जिया भाई कि कहाँ अगर आपको बीच में रोक दिया जाता है तब क्या करेंगे, कौन कौन लोग जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारे साथ मेरे पूरे पार्लियामेंट के जो हमारे 5 सांसद हैं, सब लोग हम जा रहे हैं यहाँ से, और बाकी हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो लोग लखनऊ से चल रहे थे। लेकिन हम इसके लिए थे कि हम बिल्कुल Let's go across to Jatin again. Jatin, that was Zia ur Rahman, the accused who's been named as number 1 in that FIR registered by the UP police. हमें थोड़ा और बताइए, ये जो 15 मेंबर डेलीगेशन है समाजवादी पार्टी का, उसमें जिया और रहमान को भी क्यों एक पार्ट बनाया है जो कि एक अक्यूज नेम्ड है FIR में? आज बिल्कुल देखिए, जिया उर रहमान मौजूदा सांसद है संभल से समाजवादी पार्टी के, लेकिन FIR पे देखेंगे तो आरोपी नंबर 1 भी है। तो मौजूदा सांसद होने के नाते उनका होना इस डेलीगेशन में कहीं ना कहीं वाजिब भी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चिंता इस बात की है कि जो कि आरोपी नंबर 1 है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काने में कहीं ना कहीं उनका योगदान था। अगर वही एक डेलीगेशन के तौर पर आएंगे तो कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा। हालांकि वो 5 सांसदों के साथ दिल्ली से निकल रहे हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे तो इसी मुरादाबाद से होते हुए। अगर यहां तक उनकी गाड़ी पहुंच जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको यहां पर रोकने की कोशिश करेगा, और यही कारण है कि पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। अगर कोई भी डेलीगेशन या आउटसाइडर संभल में दाखिल होगा तो कुछ इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रोकेंगे, और जो भी गाड़ी यहां से आ रही है उन गाड़ियों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि आप किधर से आ रहे हैं और संभल जा रहे हैं तो किसके पास जा रहे हैं, क्या उनकी वजह है। सिर्फ लोकल जो संभल के रहने वाले हैं वही उन्हीं को ही संभल में जो दाखिला है वो दिया जा रहा है, और इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो संभल में एक तरीके से प्रवेश कर पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो इस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं माता प्रसाद, उनके टच में है। कल रात को भी माता प्रसाद से संभल के डीएम ने बातचीत की और यह अनुरोध किया कि आप शांति बनाए रखने में एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें। आज सुबह जिस तरीके से माता प्रसाद खुद बता रहे हैं कि डीएम का फोन उनके पास पहुंचा था और उन्होंने बोला 10 दिसंबर तक का जो एक तरीके से एक्सटेंशन है उसके बारे में जानकारी दी, शांति बनाने में सहयोग करने के बारे में बोला है। लेकिन तमाम नेताओं के बारे में आप उनके बयान सुन लीजिए, सब ये बोल रहे हैं कि वो संभल जाना चाहते हैं। अगर आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। 163 जैसा कि मैं आपको बता रहा था इम्पोज है, टूटेगी तो कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आएगा। बैक टू स्टूडियो। All right, Jatin, thank you for the moment. So as Jatin is telling us, a notice that has also been sent by the Sambhal DM to the Samajwadi Party leaders, in fact to the LOP of Uttar Pradesh, Mata Prasad, making it amply clear that no political party or outsiders are involved in the volatile district until the 10th of December. More reactions coming in from the Samajwadi Party leaders who allege that they have been put under house arrest by the UP administration. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, जो उसमें अपना उनका आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं, और अब हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अभी तक हो रहा था वो कहीं संतोषजनक नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो भी आपने एक सवाल ये पूछा, क्या संभल के लोगों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, जब तक ये अधिकारी जिनकी देखरेख में ये अभी लोगों की हत्या की गई है, अगर यही अधिकारी तैनात रहेंगे तो न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है हम लोगों को। और हमारी पार्टी और हम सब लोग निरंतर इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन अधिकारियों पर FIR हो जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, और ये निलंबित हो, इनके ऊपर FIR लिखी जाए। तो निश्चित तौर पे आज अगर डेलीगेशन जा रहा था तो जाने देना चाहिए था, कोई तूफान नहीं खड़ा हो रहा था और पुलिस लगा देते, हम लोग शांति में बात कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रतिनिधिमंडल जा रहा था वहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से, उसको रोकना ये बड़ी बात है। कहीं से भी ये सरकार नहीं चाहती कि देश में सुकून से लोग रह सकें।